इजराइल और फिलिस्तीन में दोबारा जंग छिड़ गई है। इजराइल में हमास के 5000 रॉकेट छोड़े जाने के बाद इजराइल ने इसका खात्मा करने की ठानी है। जंग के दौरान अभी तक इजराइल में कम से कम 300 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1600 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी इलाके में 232 जाने की खबर है और 1800 के करीब लोग घायल बताए गए हैं। शनिवार को जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक देशों के प्रमुख अपनी अपनी राय रख रहे हैं। खासकर मुस्लिम देशों ने बयानों ने इसकी ओर ध्यान खींचा है। आइए बताते हैं आपको कि मुस्लिम देशों ने क्या कहा है। सबसे पहले बात करें सऊदी अरब की प्रतिक्रिया की, तो उसकी प्रतिक्रिया सबसे पहले सामने आई, जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह फिलिस्तीनी गुटों और इजराइल पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। हम इजराइल को लगातार कब्जे, फिलिस्तीनियों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करने को देखते हुए हालिया स्थिति को लेकर चेतावनी देते हैं। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने दोनों देशों से संयम बरतने के लिए कहा और किसी भी पक्ष के जान जाने की कड़ी निंदा की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि हिंसा की घटनाओं से किसी को भी फायदा नहीं होता। तो वहीं ईरान और इजराइल के संबंध अब तक कभी अच्छे दौर में नहीं रहे। ईरान हमास के हमले का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को बधाई देते हैं। यरूशलेम और फिलिस्तीन की आज़ादी तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने भी इजराइल की फिलिस्तीन पर अपनी राय दी है। पाकिस्तानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने इजराइल फिलिस्तीन में बढ़ती हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने फिलिस्तीन के सवाल को लेकर भी जोर दिया और इसकी जरूरत को रेखांकित किया। इसके बाद नंबर आता है कतर के विदेश मंत्रालय का, जिन्होंने कहा कि वह गाजा पट्टी की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। उसने तनाव को समाप्त करने और शांति का आह्वान किया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता जताई और इसके साथ ही मंत्रालय ने आह्वान किया है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की हताहतों से परहेज किया जाना चाहिए। कतर ने इसराइल को हमले के लिए अकेले जिम्मेदार बताया है। हालांकि कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील भी की। तो वहीं इस पर मोरक्को की भी प्रतिक्रिया आई है। मोरक्को साम्राज्य गाजा पट्टी में बिगड़ती स्थिति और सैन्य कार्रवाई पर गहरा शोक जाहिर कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि हम नागरिकों के खिलाफ हमले की निंदा करते हैं, चाहे वह किसी भी पक्ष की ओर से किया गया हो। बहरहाल बता दें कि दोनों देशों के हालात अभी ठीक नहीं हैं, एक दूसरे पर हमले जारी हैं। जहां हमास ने इजराइल पर हमला किया है, तो वहीं इजराइल हमास को खत्म करने की बात कह रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।